वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बंधन स्मॉल कैप फंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की स्ट्रेटेजी को बढ़िया तरीके से कॉपी कर रहा है और बढ़िया से रिटर्न जो है बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है उसको भी समझेंगे और क्या ये स्ट्रेटेजी हमेशा चल सकती है उसको भी समझेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है उसको समझने के लिए हम ज़रा से कुछ डेटा को देखते हैं। तो ये डेटा है, ये हमें बता रहा है कि इस समय जो पिछले 3 4 5 साल से जो फंड अच्छा कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं HDFC स्मॉल कैप की, HDFC स्मॉल कैप में है इस समय 82 स्टॉक्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड में है इस समय 94 स्टॉक्स, टाटा स्मॉल कैप फंड में है इस समय 60 स्टॉक्स। स्मॉल कैप फंड आप देखेंगे तो उनमें आपको एक कॉमन सी बात दिखेगी कि वो 60 से 100 के बीच जो है उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ये आपको अधिकतर स्मॉल कैप फंड्स में दिखेगा। दो फंड इसके एक्सेप्शन हैं और वो है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स पर ज़रा गौर कीजिए कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं सिर्फ इन दो फंड में ही। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 237 स्टॉक्स हैं इस समय और बंधन स्मॉल कैप फंड में 228 स्टॉक है। ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग चल रहे हैं। जहां कंसंट्रेशन की बात होती है कि कंसंट्रेशन से हाई रिटर्न बनते हैं, ये फंड जो है इसके विपरीत चल रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और 200 प्लस स्टॉक को तो हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन ही कहते हैं, लेकिन फिर भी ये बढ़िया सा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो क्या बात है इनमें, क्या स्पेशल है और क्या चीज़ कॉपी हो रही है। तो उसको समझें कि एक्चुअल में फंड कॉपी नहीं हो रहा है, असल में चीज़ ये हो रही है कि फंड मैनेजर ही बदल गया है। तो जो व्यक्ति पहले निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को मैनेज करता था वही व्यक्ति अब बंधन स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहा है। और क्योंकि व्यक्ति वही है इसलिए स्ट्रेटेजी भी वही है। तो मनीष गुनवानी जो है इस समय बंधन स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि पहले निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते थे। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में जो स्ट्रेटेजी वो लागू करते थे वही स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर वो लागू कर रहे हैं। तो 2022 से आप ज़रा गौर कीजिए कि क्या चेंज यहाँ पर होना शुरू हुआ है। तो पहले अगर हम देखें तो ये फंड में भी उसी लाइन में, बाकी सब जिस लाइन पे चलते हैं उसी लाइन में नंबर ऑफ स्टॉक्स हुआ करते थे। फिर यहाँ पर 2022 के बाद आप गौर कीजिए कि ये चीज़ ड्रास्टिकली चेंज हो गई यहाँ पर। और चेंज होने का कारण यही है कि अब इस फंड को मनीष गुनवानी मैनेज करने लगे हैं, जो निप्पॉन स्मॉल कैप को मैनेज करते थे। तो बहुत सारे स्टॉक्स रखने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर वो लागू कर रहे हैं। और ये स्ट्रैटेजी असल में पीटर लिंच की स्ट्रैटेजी है, जिनकी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, काफ़ी बढ़िया सी बुक है। तो 2022 के बाद से जो है बंधन स्मॉल कैप फंड को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ से आप उस चेंज को नोटिस कर सकते हैं कि उनके आने के बाद से ही यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है बढ़ने लगे हैं। तो हो क्या रहा है, तो जो स्ट्रेटेजी उन्होंने वहाँ पे अप्लाई की थी वो अब यहाँ पर अप्लाई की जा रही है और उसी प्रकार के रिजल्ट भी मिल रहे हैं जैसे कि पहले वहाँ मिलते थे। तो अब क्या बदलाव आ गया है उसको देखें। तो इस समय जो है 20 स्टॉक ही हैं जिनमें 1% से ज़्यादा का एलोकेशन है। तो ये चीज़ डिफरेंट है, जो वहाँ पे भी होती थी वो यहाँ पे भी है, पर बाकी दूसरे AMC कंपनीज जो हैं ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करती हैं। 170 से ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं जिनमें सिर्फ आधे % का वेटेज है। तो ये भी बहुत छोटा नंबर हो गया, बहुत कम वेटेज हो गया। फिर नीचे के 100 स्टॉक्स को अगर हम ले लें तो वो जो है पूरे पोर्टफोलियो का जो है 10% के अराउंड वेट रखते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर अधिकतर फंड्स जो हैं वो बेंचमार्क जिसको भी फॉलो करते हैं उसी इंडेक्स के स्टॉक्स रखते हैं, यहाँ पर उस इंडेक्स से बाहर स्टॉक हैं। जैसे कि स्मॉल कैप फंड जो है यूजुअली निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनमें से अधिकतर स्टॉक चुने जाते हैं। पर यहाँ पर अगर हम देखें इस समय 37% स्टॉक जो हैं इसके बाहर हैं, इसके बाहर हैं।
तो सेबी का जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि टॉप की 100 कंपनियां जो है वो लार्ज कैप होती हैं, उसके बाद की जो 150 कंपनियां वो मिड कैप होती हैं, और उसके बाद की जो सब हैं वो स्मॉल कैप होती हैं। तो बाय डेफिनेशन उसके नीचे की सब तो स्मॉल कैप हो जाती हैं, लेकिन इंडेक्स का पार्ट जो है 250 कंपनियां ही हैं। तो यहाँ पे इस समय 37% स्टॉक्स जो हैं उससे भी ज़्यादा लो मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं। तो यहाँ पे ये अंतर आप देखिए, और इस समय इनकी जो टॉप 3 होल्डिंग्स हैं वो भी निफ्टी 500 के बाहर हैं, यानी कि टॉप की 500 कंपनीज से बाहर है। तो ये फंड क्या कर रहा है, ये फंड जो है काफ़ी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इस स्ट्रेटेजी के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बढ़िया सी होती नहीं कि सब कुछ उसमें अच्छा ही अच्छा हो। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ दिक्कत की अगर हम बात करें कि जब बहुत ज़्यादा आप स्टॉक लेके चलते हैं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि भाई 200-250 स्टॉक्स को ट्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये स्ट्रेटेजी की एक दिक्कत है कि डिफ़िकल्ट टू मैनेज, पर ये समस्या नहीं है क्योंकि इनके पास तो टीम है, बड़ी सी टीम है, तो काफ़ी लोग लगा दिए, ये समस्या अब नहीं है। अगली समस्या रहती है लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क यानी कि बाइंग सेलिंग करना कितना ईजी है। तो जब आप म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, आपके पास हज़ारों करोड़ का पैसा होता है। अब आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो आपकी खरीदारी के कारण ही उसमें हो सकता है अपर सर्किट लग जाए या बड़ी तेज़ी हो जाए, आपके बेचने के कारण ही उसमें लोअर सर्किट लग जाए या बड़ी गिरावट हो जाए। और क्योंकि आपके पास बड़ा पैसा है तो कई बार आपको बेचने में भी कई दिन लगेंगे, खरीदने में भी कई दिन लगेंगे, और इसके कारण आप ही के कारण जो है मूवमेंट जो है हो जाता है। तो ये बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क वाला। अब इस रिस्क को कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं काफ़ी कम अमाउंट में एलोकेशन करके। तो यहाँ आप देखेंगे कई सारे स्टॉक मिलेंगे 0.2%, 0.1%, 0.3%, 0.5%, बड़ा छोटा छोटा अमाउंट जो है वहाँ पे एलोकेटेड किया है। वो किस लिए किया गया है, इस लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब जब आप ये करते हैं तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आपके रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं ओवरऑल। कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जैसे कि किसी स्टॉक में इन्होंने 25.25% का एलोकेशन किया, अब ये स्टॉक जो है 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो 4 टाइम्स होने के बाद भी इसका जो एनएवी में इंक्रीज आएगा, जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 1% ही करेगा। तो यानी 4 गुना होने के बाद भी इतना सा कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो क्या होता है, ओवरऑल रिटर्न जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास ऐसे एक नहीं कई स्टॉक होने चाहिए जो मल्टीप्लाई हों। एक नहीं कई स्टॉक होने चाहिए जो मल्टीप्लाई हों, तभी आपको ओवरऑल अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और ये काम वो अभी कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा फंड हो जाता है जहाँ ऐसे स्टॉक ढूंढे जाते हैं जो छोटे साइज के हो लेकिन उनमें मल्टीप्लाई होने का पोटेंशियल हो, और ऐसे एक दो नहीं, इन्हें कई स्टॉक चाहिए होते हैं, तब जाके ओवरऑल अच्छे रिटर्न बनते हैं। तो ये फंड जो है अब वो काम कर रहा है, रिजल्ट बन रहा है। तो ये फंड जो है काफ़ी अच्छा उन लोगों के लिए हो सकता है जो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो इनकी एक्टिविटी को आप ट्रैक करके आपको भी कई बढ़िया से आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, निपॉन स्मॉल कैप फंड में सक्सेसफुली अप्लाई की, इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ भी अभी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसे रिजल्ट हमेशा मिलते रहेंगे? तो इसका जवाब आपको निपॉन स्मॉल कैप फंड इस समय दे सकता है। आप देखिए रिटर्न्स में अब क्या चेंज आ रहा है। इस एक साल में बंधन स्मॉल कैप ने 6% का रिटर्न दिया, वहीं निपॉन स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न रहा है। 3 साल के में भी अगर हम देखें तो ये डिफरेंस हो जाता है काफ़ी बड़ा सा। तो ये चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी दोनों ही फंड की सेम है, पर अब रिटर्न एक जैसे नहीं है। उसका कारण है साइज़। तो निपॉन स्मॉल कैप फंड अब बहुत बड़े साइज़ का हो गया है। तो बड़े साइज़ के होने के बाद अब ये स्ट्रेटेजी काम करती हुई सी नहीं दिख रही है। तो यही प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ हो सकती है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जाते जाते आखिरी चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें।
निवेश करने से पहले आप एक्सपर्ट की एडवाइस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से संपर्क करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें या फिर अपनी खुद की डीप स्टडी कर लें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।